विदिशा में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस को शिकायत में बताया कि एक मुस्लिम युवक अरशद आब्दी, इसका नाम है अरशद आब्दी, जिससे पहले उससे दोस्ती की और फिर मिलने बुलाया और उसके फोटो वीडियो खींचे। आरोप है कि आरोपी ने घर वालों को शिकायत करने की धमकी देकर गलत तरीके से उसे छुआ और धीरे धीरे धर्म बदलने का दबाव बनाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कर दिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस पर लीपापोती और कार्रवाई में ढिलाई के आरोप भी लग रहे हैं। इस मामले में एक और पहलू सामने आया है कि विदिशा शहर में संचालित मोनेस्ट्री वाटर पार्क में भी संदिग्ध और अवैध गतिविधियां होने की बात सामने आई है। आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवक और युवतियां वाटर पार्क में आते हैं और कथित तौर पर यहां अनैतिक और संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर चिंता और प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब पुलिस और प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और वाटर पार्क और लव जिहाद से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। रामस्वरूप जी, महत्वपूर्ण यह है कि एक नहीं बल्कि लगातार कई मामले लव जिहाद की मध्य प्रदेश से अगर निकलकर सामने आते हैं और अब ये विदिशा का जो केस सामने आया है, क्या ये माना जाए कि लव जिहादियों का एक पूरा रैकेट है जिन्होंने मध्य प्रदेश में हिंदू युवतियों को निशाने पर लिया हुआ है? बहुत धन्यवाद लावनी जी। जैसे कि आपने बताया कि क्या मध्य प्रदेश ही लव जिहाद का हॉट स्पॉट है देश में, तो ये बात निश्चित तौर पर सही हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की न केवल राजधानी भोपाल बल्कि इंदौर, जबलपुर और छतरपुर से लगातार थोकबंद मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और उन मामलों के ऊपर लगातार आप और हम मिलकर इस खबरों को सुदर्शन न्यूज पर दिखाते चले आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के विदिशा का है और ये जो विदिशा है, यहाँ का चाहे वाटर पार्क की बात करें या और जो दूसरे ग्रीन पार्क हो, यहाँ से निकलकर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि इन पार्कों में जो बैठने वाले युवा और युवती होते हैं वो ज्यादातर वहां सस्पेक्टेड होते हैं और संदिग्ध जो गतिविधियां होती हैं वो वहां पर संचालित होती हैं। इस तरह के आरोप स्थानीय लोगों ने भी लगाए हैं, लेकिन विदिशा से ये चीज जो उभर कर सामने आई है अब वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनती है और जितने भी चाहे वो ग्रीन पार्क हो या कोई वाटर पार्क हो, उन सभी के ऊपर एक बड़ी निगरानी की आवश्यकता है। और इस मामले में जहां तक पुलिस की कार्रवाई की बात है तो निश्चित तौर पर जहां भी इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें पुलिस कहीं ना कहीं कोई ढिलाई बरतती है और इसी तरह का जो मामला है अब वो एक ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विगत दिनों सामने आया है। भोपाल के पास से गौहरगंज से जो कि रायसेन जिले में आता है, वहां एक मासूम बच्ची का साथ में दुष्कर्म हुआ था और जिहादी अभी तक फरार है। और उस पूरे मामले में पुलिस ने अगर तत्काल सतर्कता बरती होती तो शायद इस तरह की घटना न घटी होती। तो वैसा ही ये मामला विदिशा का है। लवनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।